हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आइए, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ला दिए थे, फिर उसके लिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकाल चुके थे। एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, तो अगर हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन लाए थे देखे ना उसको ध्यान से एक बार। तो अगर हम लोग T1 इक्वल टू 0 और इसको R0 लिए थे और T2 इक्वल टू T पे इसको R लिए थे, है ना, तो इसके लिए K का वैल्यू आया था R0 माइनस R बाई T। लेकिन अगर हम लोगों ने, ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, T1 इक्वल टू 0 पे इसको A बोले, T2 इक्वल टू T पे इसको A माइनस X, मतलब X परसेंट डिक्रीज हुआ या फिर X मोल डिक्रीज हुआ, तो ये था 0 और ये बनेगा X। तो इसके लिए K का वैल्यू आया था X बाई T। चलिए, ध्यान है ना ये सब। नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले थे, थर्ड देखना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए हम लोग और T1 इक्वल टू 0 पे अगर इसको हम लोगों ने बोला R0, तो T2 इक्वल टू T1 बाई 2 पे इसको हम लोगों ने बोला R0 बाई 2। तो इसके लिए हमारा इक्वेशन आया था T1 बाई 2 इक्वल टू R0 बाई 2K। क्या इक्वेशन आया था? R0 बाई 2K। अब समझना, इसके लिए हम लोग को ग्राफ देखना है इस इक्वेशन के लिए। तो अगर इस इक्वेशन के लिए हम लोग को ग्राफ देखना है तो इसको कंपैरिजन कर लीजिए। इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल टू mx से, y इक्वल टू mx से। तो y की जगह पे क्या आप लिखेंगे? टाइम T1/2 हाफ लाइफ पीरियड, और x के जगह पे आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ R। और बताओ स्लोप क्या आ जाएगा आपका? m की जगह पे 1/2K। ओके, तो ये ग्राफ देखना, जब ऐसा कुछ होता है y इक्वल टू mx होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है देखना ध्यान से। जब भी ऐसा होगा तो इसका ग्राफ बनेगा। अब x एक्सिस पे आपको ले लेना है T1/2, ओके, और y एक्सिस पे आपको ले लेना है क्या? नहीं सॉरी, y एक्सिस पे लेना है टाइम। y एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम और x एक्सिस पे आपने ले लिया कंसंट्रेशन R0। जब इसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका देखना, अगर y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू x है, m को भूल जाइए, तो ये सिंपल सा ये ग्राफ आएगा। ओके, और ये स्लोप अगर पूछेगा आपसे कि बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो 1/2K। आई बात समझ में? तो ये ग्राफ आया आपका। ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग, जो कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ हो। इसको इरेज कर दें, समझना ध्यान से। कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ को हम लोग देखेंगे। जैसे क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू R⁻0। अब समझना, जब इस टाइप का ग्राफ होगा तो ये रेट हो गया। तो रेट को आप कुछ भी, जैसे रेट को हम लोग यहाँ पे R बोल दिए, तो R इक्वल टू K इंटू यहाँ पे तो आ गया 1। ओके, तो R इक्वल टू K इंटू 1, तो R इक्वल टू आ गया K। यानी Y इक्वल टू जब आप mx लेंगे, ओके, तो यहाँ पे Y के जगह पे तो है R मतलब रेट, m के जगह पे तो है K स्लोप हो जाएगा, और लेकिन x के जगह पे क्या है? तो हमेशा 1 है। इसलिए जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे किसके बीच में, तो y एक्सिस पे यहाँ पे आप लिखेंगे रेट, और यहाँ पे आपको लिखना है कंसंट्रेशन नहीं, हम लोग इसको इनिशियल कंसंट्रेशन बोल देते हैं।
ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो हमेशा इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, सिंपल सीधा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके बीच में आया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ आया। और ये ग्राफ किसके लिए आया, तो देख लीजिए ध्यान से, ये ग्राफ आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच का ये ग्राफ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग करेंगे यहां पे फिनिश। और लिखिए एक क्वेश्चन सब कोई। क्वेश्चन, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, a zero order reaction completed 20% in 5 minutes. In 5 minutes, then calculate the half life of जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब देखना बाबू ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट में। ओके, यानी टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 मिनट। ओके, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। तो T1 इक्वल टू 0 पे इसको R0 बोलेंगे तो आप 100 बोलेंगे। जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो कितना बोलेंगे आप, 100 बोलेंगे। ओके, और T2 इक्वल टू यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है तो यहाँ पे 20% कंप्लीट हुआ। तो बताइए 100 माइनस 20, इसका मतलब कितना परसेंट बचा, 80% बचा। ओके, तो ये 80 हुआ और यहाँ पे ये था 0 और जितना माइनस होगा उतना ही ना ये बनेगा, तो ये 20% बनेगा। अब इसके लिए आप इक्वेशन लगा लीजिए, क्या निकालना है आपको, जीरो हाफ लाइफ। तो सबसे पहले के का वैल्यू पता होना चाहिए। तो के का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो के के वैल्यू के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है R0 माइनस R बाई टी। अब चलो, तो R0 का वैल्यू कितना 100, R का वैल्यू कितना 80 बाई टी कितना मिनट है 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 20/5। ओके, इसका मतलब ये कैंसिल होके हो जाएगा 4 मोल पर लीटर पर मिनट, सॉरी पर लीटर पर मिनट। के का वैल्यू आ गया आपके पास। तो के जब इतना आ गया, अब के का वैल्यू पुट करके हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो बताइए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो T1/2, अगेन इसको कर लीजिए या फिर नाउ कर लीजिए, अगेन नहीं, नाउ T1/2 इक्वल टू R0/2K। तो R0 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे R0 का वैल्यू है 100, 2K यानी 2 × 4। चलिए 2 × 4 8 हो गया, तो इसको 8 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 और 54 से कैंसिल होगा तो 50/4 का मतलब हो गया 12.5 और T1/2 है तो यानी मोल पर लीटर है, के का वैल्यू मोल पर लीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे मिनट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट समय लग रहा है तो उसको 50% कंप्लीट होने में 12.5 मिनट लगेगा। ओके, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बस इतना ही, और नेक्स्ट अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।